तो दोस्तों गुड इवनिंग। ये ले रखा है मैंने प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन। ये कह रहा है इस बार जो क्वेश्चन है वो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का होगा। तो रैंडम वेरिएबल x है, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है PDF। वो है f(x) = k x⁴n इंटू e⁻⁻x। अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता है, अदरवाइज 0 बोल रहा है। और यहाँ पे उसने मेंशन करा है कि जो n है वो एक इंटीजर है। तो भाई इसने बोल रखा है कि इसका मीन जो है 3 है। तो पूछ रहा है व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ k,n इनकी वैल्यूज़ पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ESE में आ रखा है क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2017 में। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन उसने दे रखे हैं। तो भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहाँ भी दिया हो तो इंटीग्रेशन f(x) dx जो है टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है, मैंने बताया था, और 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से बड़ा है x, अगर 0 के से बड़ा ना हो कि कुछ और हो या 0 के इक्वल ना हो तो 0 है, तो उसे तो हम लेंगे नहीं। तो हम डील करेंगे 0 से इन्फिनिटी वाले इंटरवल में। तो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e⁻⁻x और k बाहर ले लिया, x⁻n को लिख दिया मैंने x⁻n+1 - 1। ये क्यों लिखा आप बताता हूँ। कभी भी ऐसी फॉर्म आए अगर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n-1, जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होगा अगर तो अच्छा रहेगा। फिलहाल इतना समझ लो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻, n-1 है तो ये एक फंक्शन बन जाता है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है गामा ऑफ n, इसे कहते हैं गामा फंक्शन, गामा ऑफ n। तो गामा ऑफ n मतलब n-1 का फैक्टोरियल। अगर x⁻n-1 है तो अगर x⁻n-1 है तो n-1 का फैक्टोरियल बनेगा, है ना, n-1 का फैक्टोरियल। तो भाई जो पावर में है x की n-1, यहाँ पे जो भी होगा n की जगह उससे एक कम लेके उसका फैक्टोरियल करना है। तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n+1 - 1। तो ये जो बन गया, ये बन गया गामा ऑफ n+1 यानी कि n फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम होता है फैक्टोरियल में। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो भाई यहाँ से हमें k की वैल्यू जो मिल गई वो है 1/n फैक्टोरियल। k इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल मिल गया। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा समस्या आ गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसे ऐसे देख लो। अब क्या करा उसने, मीन दे दिया। मीन उसने बोला कि मीन जो है इसका 3 है। तो भाई मीन जो दे रखा है 3, हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है मीन। और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x f(x) dx। तो k बाहर ले लिया, x⁻⁻x इंटू x⁻n dx इक्वल टू 3। तो e⁻⁻x x की पावर कितना बन जाएगा, n+1 यानी कि n+2 - 1 dx इक्वल टू 3। तो भाई अब n+2 आ रहा है तो गामा ऑफ n+2 क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल। तो n+1 का फैक्टोरियल करा तो उसे तोड़ दिया n+1 इंटू n फैक्टोरियल में। ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। तो n+1 इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ से n हमें मिल गया 2, तो n2 मिल गया। तो k जो आया था ये तो 1/n फैक्टोरियल आया था यहाँ से, ये देखो 1/n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब k जो आ गया 1/2 फैक्टोरियल आ गया, यानी कि 1/2। और n जो है 2 है, तो k, n की वैल्यू है 1/2, 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये देखो ऑप्शन C 1/2, 2। तो ऑप्शन C आंसर हो गया। तो भाई थोड़ा सा लाइट जाने से दिक्कत आ रही है, लेकिन आप समझ गए होगे, क्लियर दिख तो रहा है ये सब। तो गामा फंक्शन यहाँ पे लग रहा था कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आप इसको वैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन लेके, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन वाला इंटीग्रेशन लगाओगे तो दिक्कत आएगी इसमें थोड़ा सा, इसलिए गामा फंक्शन से इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n-1 की फॉर्म जब भी हो तो गामा ऑफ n यानी n-1 फैक्टोरियल होता है। तो आप समझ जाना और इसे इजीली सॉल्व कर लेना भाई। और अगर ये जो n इंटीजर है तब तो ऐसा होता है, अगर यही फ्रैक्शन हो जाए तो कुछ और होता है, वो बताऊँगा जब गामा फंक्शन पढ़ाऊँगा। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा था। तो भाई इसीलिए ESE का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स का। तो थैंक यू, बाय।